कहीं मित्र बन रहे हैं शत्रु, कहीं भाई या बहन बन रहे हैं शत्रु, और कहीं बाहरी व्यक्ति कार्य क्षेत्र से बन रहे हैं शत्रु। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उतना ही आपके हेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, पर उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मुझे समझ में आता है कि मेरे आसपास कितने एंजल्स हैं, मुझे समझ में आता है कि मैंने किस तरीके से परमात्मा जी की कृपा से रेकी हीलिंग में मैंने कैसे साधनाएं की है, और कैसे मेरे लिए जो टैरो कार्ड है और जो भी स्पिरिचुअल वर्क है वो एक साधना है, वो एक तप है। और जिस तप को मैंने किस तरीके से किया है, जब रेकी हीलिंग में कर रही थी, कैसे मैं मेरी दिनचर्या थी, जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही थी, मैं कभी भी ये जो स्थान है, इस स्थान में जब मैं बैठती हूँ मेरी पूरी ऊर्जा बदल जाती है, और जब मैं यहाँ से हटती हूँ ना मेरी पूरी ऊर्जा चेंज हो जाती है। मतलब जब आप डीप लेवल पर जाते हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं और नेक कर्म करते हैं, दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, आप समझ भी नहीं सकते कि कैसे एक कार्ड से हम 1000 मैसेज यहाँ पर हमें मिल सकता है। नहीं तो कार्ड तो आप एक कार्ड के मीनिंग तो कोई भी ऐसे आप डायरी खोलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कार्ड है, लेकिन नहीं, उस कार्ड के डीप में जाते हैं। और जब हम चैनल मैसेज को भी उससे कनेक्ट करते हैं, और सोचिए चैनल मैसेज और कार्ड दोनों की ऊर्जा, ये है असीम कृपा माता पिता गुरुदेव जी की, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज की जो ऊर्जा है वो है आपके हेटर्स आपके तरफ बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है जिनके आपके साथ माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा और योगिनी माता जी का, ठीक है, माँ दी योगिनी माता जी की कृपा है, जिनके लिए भी मैसेज है। तो किसी भी शत्रु का कोई भी छल, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र प्रेम से, छल से, पीछे से आपका कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि जहाँ पर हम नहीं देख पाते ना, वहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा दी सोर्स। इसीलिए जब आप किसी से बात करते हैं ना, कोई आपका अपना है, वो आपसे हंसकर मुस्कुरा के बात करें, और जब आप पीछे मुड़ते हैं ना तो उसकी जो रियल जो सत्य है कि वो किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करें वो आपको नहीं दिखता, लेकिन उसी वक्त में आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आपके जो जिन भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, तुरंत उनको नज़र आ जाता है, और तुरंत वो उस ऐसे व्यक्ति को उठा के आपके लाइफ से फेंक देते हैं। किसी भी प्रकार से आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस हो जाते हैं। आप समझ जाइए कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी हायर वाइब्रेशन में हैं। ना किसी का बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन से आपको फ़र्क पड़ता, ना किसी के टीका टिप्पणी से। तो आप समझ जाइए कि आपके लाइफ में बैलेंस आ गया, आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यही आपकी सफलता की कुंजी है, ठीक है, यही जो है ना, यही आपकी सफलता की कुंजी है कि आप ना पलट कर देखते हैं, ना आगे के बारे में सोचते हैं। आप जो वर्तमान चल रहा है उस पर बहुत सुकून से, इत्मीनान से आप बैठकर सोचते हैं कि मम क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे चिंता मुझे न कोई। आपको कोई चिंता नहीं है जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा, असीम कृपा आपके साथ बनी हुई है। दिमून चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क किनको पड़ेगा? जो आपके तरफ बुरी नज़र लगाएगा। फ़र्क किनको पड़ेगा? जो आपके लिए षड्यंत्र करेगा। फ़र्क किनको पड़ेगा? जो आपके लिए स्पेल करेगा, ठीक है। उनको इतना फ़र्क पड़ेगा कि उनके फैमिली लाइफ में एक भूकंप भूचाल की तरह आएगा। यहाँ पर एक मेल और 2 फीमेल लगातार आपके फैमिली लाइफ के तरफ, अरे इसका तो काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा है, इसके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इस तरीके से बड़बड़ा रहे हैं। आपको बैलेंस में देख रहे हैं, ठीक है, और बैलेंस में देखकर सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे बदलाव हो सकता है, भले ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो ऐसे ईमानदारी से चलते हुए नहीं देखे। भाई आप तो ईमानदार हैं, ठीक है, आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी से आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये कुछ लोग सोच रहे हैं। और इन कुछ लोगों में आपके आसपास के लोग भी हैं, सो कॉल्ड अपने हो सकते हैं, फ्रेंड रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो पहले आपसे कनेक्ट थे
लेकिन अब आपका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इनके साथ आपका जो जैसे ना आपकी एनर्जी इनसे नहीं मिलती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने आपके अपनों से, आपके पर्सन से, आपके फैमिली मेम्बर से आपका जो है कलेश करवाया हो किसी प्रकार से। 5 ऑफ सोर्स, यहाँ पर मैं किसी के लाइक अ ब्रदर या लाइक अ सिस्टर की ऊर्जा देख पा रही हूँ जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में इतना ज़्यादा क्रोध में आ गए हैं कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। इसने आपके साथ इतना कंपैरिजन किया है, आपके लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को रोका है, इतनी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बाधाएं क्रिएट कर दी है, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा दिया है, आपके सामने में ऐसी स्थिति ला दी है जहाँ पर डेविल की ऊर्जा आपके लाइफ में ऐसी स्थिति ला दिया था इस व्यक्ति ने कि आप कहाँ जाएं, आगे कुआं पीछे खाई, इस तरीके की ये स्थिति इसने ला दिया था। अब वही स्थिति इन लोगों के लाइफ में आ रही है। जब इन लोगों के लाइफ में वही स्थिति आ रही है और आने वाली है तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये आपके तरफ आएंगे। क्यों आएंगे? आपके अंदर तो ऐसा कुछ खास नहीं है, इनको लगता है, फिर क्यों आएंगे? आपके अंदर बहुत कुछ खास है, आप काफ़ी काबिल हैं, आप अद्वितीय हैं, ठीक है। किसी और से आपकी तुलना कभी की नहीं जा सकती। ये तो खैर कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी से भी आपकी तुलना नहीं हो सकती, किसी से भी, ठीक है। ये वो डेविल लोग हैं, ये वो मैनिपुलेटर हैं, ये वो अटैचमेंट में रहने वाले लोग हैं जिनको अपनी प्रोग्रेस बहुत पसंद है, दूसरे की प्रोग्रेस में इनको जेलसी होती है, हद से ज़्यादा जेलसी होती है। ये कैसे आगे बढ़े? एग्जाम्पल के लिए, इसका 1 चैनल है कि 4 चैनल है, 3 चैनल है कि, अरे भैया क्या करना है तुम? आप अपना खुद का क्रिएट करो, है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल, आपका अगर एक बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप हाउस मेकर हैं और आपने अपना कोई ऑनलाइन कार्य शुरू किया तो भी ये देख रहे हैं आपको, ठीक है, और देख कर सोच रहे हैं कैसे 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 कर लेती है, कैसे कर लेते हैं, कर लेते हैं। कर्म है, कर्म कार्य कारण भाव है। जितना ज़्यादा आप अपने कर्म से प्रेम करते हैं ना, जितना आप गुड कर्म करते हैं, उतना ही आपको परमात्मा जी की कृपा से आपके गुड कर्म का फल मिलता है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमने इतना सारा प्रोजेक्शन किया, कैसे खाली जा रहा है, कैसे इनका कनेक्शन में किसी भी प्रकार का टूट फूट नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का इनके अंदर दूरी नहीं आ रहा है, ये स्टक नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह रहे हैं। पहले तो ये ऐसे नहीं थे, क्योंकि आपके लाइफ में बदलाव आया है, स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आपकी जो यात्रा है ना उसको रोकना चाहते थे। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोकने के लिए इन लोगों ने हर प्रकार की वो चीज़ें की है जो कि अब इनके तरफ होना प्रारंभ हो गया है। दिशन आपकी, जैसे मैंने कहा ना कि दिशन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से इनको बहुत घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। जैसे ही आपको थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, ये हड़बड़ा जाते हैं, इनकी रातों की नींद उड़ जाती है, 3:30 बजे जागना प्रारंभ कर देते हैं। चलो ये करो, चलो ये स्पेल कर दो, ये मंत्र जाप कर दो, ये तंत्र कर दो, बोलो इसको बार बार बोलो, इतना बोलो कि इनके बारे में कि इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और यहाँ पर क्या होता है कि वायु का प्रवाह होता है, जो वह आपके लिए बोलते रहते हैं उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाता है। जय जय श्री सीताराम जी, जय मान जी, जय माता दी। दी हाई प्रिस्टेस, क्योंकि आपकी ऊर्जा माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, मैंने जैसे कहा माँ योगिनी माता जी के आपके आसपास रहते हैं, ठीक है। देवगन जी आपके आसपास, आपको पता हो या ना हो, ठीक है। एंजल्स हमेशा आपके आसपास होते हैं जब स्पिरिचुअली आप अवेकन होते हैं, जब स्पिरिचुअली आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ भी माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है और आपके बेबी के साथ है। आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उसमें कोई मदरली फिगर थी, ठीक है, जो गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, और किसी तरीके से उनके साथ ऐसा कुछ, उनके साथ भी माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा रही है। ये बहुत अलग जिनके लिए भी मैसेज है। देखिए, जिस समय हम जब रीडिंग करते हैं ना उस समय भी मैसेजेस आते हैं, तो आपकी कोई मदरली फिगर, उनके ऊपर भी माता जी की कृपा रही है और उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी हो सकती है, नानी दादी, है ना, अगर आपकी माता जी स्टार बन चुकी वो भी हो सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी अहंकारी घमंडी व्यक्ति ने
आपके नाम से कुछ ऐसा स्पेल किया था, आपके नाम से कुछ ऐसे साधनाएं जैसे किया था, वो अपने लिए नहीं, वो आपको बर्बाद करने के लिए अपने अहंकार में आकर आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की थी, खास तौर पर आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की थी। इसको इसके बुरे कर्म का फल बहुत जल्द मिलने वाला है, इसको इसके बुरे कर्म का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। ये मैसेज निकल कर आ रहा है। चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये आपके फैमिली का कितना क्लोज हो, चाहे ये कितने भी आपके गहरे मित्र रूपी शत्रु हो, चाहे ये आपके वर्क प्लेस से हो, कोई भी हो, इनको इनके बुरे कर्म का फल बहुत तीव्र गति से मिलेगा। इनका मतलब जो बुरा कर्म है का फल है ना, वो तीव्र गति से प्रारंभ हो जाएगा और इसमें बहुत समय लगेगा। जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि प्रारंभ होगा, वो कुछ ठीक होगा, फिर टावर आएगा, फिर कुछ ठीक होगा इनके लाइफ में, फिर टावर आएगा। इतना ज़्यादा टावर के परेशान हो जाएंगे। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, इस वजह से आपको हो सकता है कि जब ये लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, स्पेल आपके तरफ करते ना, तो आपकी नींद अचानक खुल जाती हो, भले ही आप फिर से सो जाते हैं। ठीक है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपको यहाँ पर हमेशा अवेकन सोल की तरह यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप हमेशा अवेकन रहते हैं। और आपका मूल देखिए यहाँ पर थर्ड आई चक्र, मूलाधार चक्र, आपकी स्टेबिलिटी पर जिनकी भी बुरी नज़र है, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है एक्शन। जिसने भी आपके लिए निगेटिव लोगों को आपकी तरफ भेजा, वो निगेटिव ऊर्जा इन्हीं से अटैच हो गई है। इन्हीं के फैमिली लाइफ में किसी प्रकार का टावर आ रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ में किसी का नया नया मैरिज हुआ हो, किसी के लाइफ में कोई नए कनेक्शन बने हो, वो यहाँ पर किसी प्रकार से उसमें दुख भरा समय यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जिसने आपके साथ दिखावा किया, ठीक है, छल किया, अपना बन के प्रेम से, उनके लाइफ में, उनके आसपास के व्यक्ति के लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है और इनमें से कुछ लोग आपसे इसीलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्योंकि इनको मिल चुकी है या मिलेगी। 10-10 पोर्टल के आसपास आपके कुछ शत्रुओं को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जैसे मैंने कहा, किसी भी तरीके से हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आसपास हो, कोई भी हो, जिसने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं क्रिएट किया, जिसने आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक निगेटिविटी किया है, छल किया है, उनको वो चीज़ें मिलेंगी वापस, बैकफायर वापस होगा। वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। जो भी ये आपके लिए सोचते हैं वही चीज़ें इनके साथ होना प्रारंभ हो जाएगा और बहुत ही अलग तरीके से होगा। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील्ड हो गया है। जैसे हो सकता है कि आपकी कोई लव्स वन, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ मदरली फिगर या लाइक अ सिस्टर, आपसे दूर हो गई हो, ठीक है, या आपकी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख फील हुआ हो, आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ हो, लेकिन अब आपका हार्ट चक्र हील्ड हो गया। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन पाठ करते हैं। पूर्णिमा का आप जो है प्रार्थना करते हैं, पूर्णिमा में आप कोई रिचुअल करते हैं, जैसे चंद्रमा के की रोशनी में आप मेडिटेशन करना, तो यहाँ से भी आपका हार्ट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, एक तो पीस काम आप रहने लगे हैं। आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, आप अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हार्ट चक्र आपका हील्ड हो गया। इसीलिए आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा है उसे देखकर आपके शत्रु जैसे ना, वो देखना नहीं चाहते। यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही ना, ये जो हेटर्स है, आपका बहुत बड़ा हेटर्स है, ये देखना नहीं चाहता आपकी सफलता को। इसको लगता है सफलता है, आंखों में पट्टी बांध लो, नहीं देखो उसका, पीछे मुड़ जाओ, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। आप सोच लीजिए कैसी ऊर्जा है। आपके धैर्य का इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। आपके कनेक्शन पर इनकी बहुत ज़्यादा बुरी नज़र मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके धन पर, आपके कनेक्शन पर। लेकिन वही नज़र अब देखिए, इसने आपके कनेक्शन पर, जैसे मैं नहीं देखना चाहती इसकी प्रोग्रेस। किसी ने कहा उनकी आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पट्टी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो वही होता है ना कि जो आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं वही चीज़ें तो बैकफायर होंगी। इन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सूर्य देव जी जैसे ना, ये मॉर्निंग में देर से जागते हो,
इनका रूटीन भी सही नहीं है, इनकी सोच भी निगेटिव है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना घर में वास्तु दोष, तो वो कैसे बनता है, हमारे ग्रह कैसे हमें अनुकूल फल देते हैं, जैसे आपके कर्म होते हैं। तो इन्होंने इतने सारे बुरे कर्म कलेक्ट कर लिए कि अब ना ही इनके पैरों का दर्द जा रहा है, ना ही इनकी सेहत ठीक हो रही, और ना ही इनके आँखों के सामने, जैसे कभी कभी तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये हो सकता है कि इनको चश्मा लगा हो मोटा सा, ठीक है, ऐसी भी उठ जाए। आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है इसने। अब आपको बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, और जो भी ये व्यक्ति है, मेल है फीमेल है, जो आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको अननेसेसरी का थॉट देने की कोशिश कर रहे हैं ड्रीम के थ्रू, मैनिफेस्ट करके, निगेटिव मैनिफेस्ट करके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ध्यान कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी जो निगेटिविटी है, अपनी जो बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस है, वो आपके तरफ डालने की कोशिश की है, तो यदि किसी की आंखों में प्रॉब्लम, किसी के सर में दर्द है, तो वो आपको फील हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस वक्त में कोई आपके तरफ वो कर्मा बैगेजेस आपके तरफ डाल रहा है ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, जो भी आप करते हैं प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, पूर्ण उनकी शरण में रहिए, गुड कर्मा करते रहिए। ये चीज़ें आपके तरफ बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगी, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा जब आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहेंगे। मॉर्निंग में आप थोड़ा सा अपने दिनचर्या का ध्यान रखिए, है ना। तो मॉर्निंग में आप सूर्य देव जी महाराज जी को नमस्कार कर सकते हैं, है ना, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर आप योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। हीलिंग कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, डेली हीलिंग कीजिए। अगर आप चाहें तो आप सिटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं यदि आप एक मास्टर हीलर हैं। अगर आपने सेकंड लेवल सीखा है तो 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, पर सीख कर ही कीजिए अगर आप हीलिंग करते हैं तो, नहीं तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चाहें तो अभी त्यौहार का समय है तो स्टोर में जाकर आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो उसमें, जैसे कैंडल्स हैं, धूप है, क्रिस्टल्स हैं, है ना, जो कुछ क्रिस्टल्स मैंने भी यहाँ पर मंगाए हैं, और उसकी बहुत मतलब हर एक चीज़ मेरे लाइफ में कृपा है। तो जैसे कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी था, वो निगेटिव ही थॉट करती थी, उस दिन उनकी रीडिंग थी, तो बाबा जी की कृपा से मेरे पास वो क्रिस्टल ब्रेसलेट उसी दिन ही आया। मैंने अचानक ऑर्डर किया, अचानक आया। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, और मैं चमत्कार को हमेशा नमस्कार करती हूँ। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।